इंडियन गवर्नमेंट के बकौल वो दुनिया की सुपर पावर है, उनके पास सारी दुनिया की दौलत है। अगर उनके गोदी मीडिया की मानी जाए तो उनकी सरकार से बेहतर सरकार ही कोई नहीं है। उन्होंने मोदी साहब को एक तकरीबन मिनी भगवान बना के पेश किया है। हर सूबे के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तारीफ़ों के पुल ऐसे बांधे जाते हैं कि मोदी सरकार ने रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी, ट्रंप मोदी से मोहब्बत करता है, और इस सारे के अंदर इंडिया एक ग्लोबल पावर इमर्ज कर रहा है। यही प्रोपेगेंडा बार 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 बताया जाता है। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में जब हटाया गया था तब बताया गया था कि कश्मीरी लोग इसको वेलकम करेंगे, वहाँ पे टूरिज़्म आएगी, इकॉनमी की ग्रोथ होगी। इस सब कहानी के अंदर रियलिटी कुछ नहीं थी। रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर वही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जो पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पॉवर्टी बेपनाह हो चुकी है। अभी रिसेंट में कमेडियन है कुणाल कामरा, उसने तनकीद की महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर जो खुद अपनी जमात को तोड़ के बीजेपी बैक्ड गवर्नमेंट बना चुके थे महाराष्ट्र के अंदर। उन पर तकीद करने पे वो स्टूडियो जला दिया गया, कुणाल कामरा को लाइफ थ्रेट्स होगी। तो ये हैसियत औकात है। आज जब आप शीशे घर में होते हैं तो आप कीचड़ फेंकते नहीं हैं। कुलभूषण यादव हम सबको याद है, इंडिया जो टेररिज्म पाकिस्तान में कराता गया, विद एविडेंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो चीज़ें प्रेजेंट की इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और अब एक बेबुनियाद इल्ज़ाम इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया का इररिस्पॉन्सिबल मीडिया लगा रहा है किस पे? पाकिस्तान के ऊपर, कि हमने ये कश्मीर का हमला करवाया है, मकबूजा के अंदर हमने लोगों को उकसाया है और उनसे लोगों का कत्ले आम करवाया है। बीजेपी को सूट करता है कि कम्यूनल लेंस दिया जाए सारी सिचुएशन को। रियलिटी ये है कि भाजपा की जो बेसिक ड्रीम थी अदराइज करने की मुसलमानों को, वो अचीव होते नज़र आ रही है। इंडिया के अंदर से बेपनाह लोग कॉल कर रहे हैं कि इस सारे सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन की जाए। हो सकता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है पाकिस्तान ना इन्वॉल्व हो। तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है कि इंसिडेंट के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको पता चल गया करवाया किसने, आपको पता चल गया वो बंदे आए कहाँ से हैं, आपको पता चल गया कि वो बंदे हैं कौन। ये एक टोटल नॉनसेंस है। और ये नॉनसेंस बार बार रिपीट करके 1.5 अरब लोगों के मुल्क को पढ़ाई और बताई जा रही है। और इससे नुकसान पाकिस्तान का नहीं होगा मेरे भाई। एक इंडियंस और पाकिस्तानी के अंदर तासुर ये है कि अपना घर जल रहा हो, हमसायों का जल जाए तो खैर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के अंदर घर जल के राख हो चुके हैं, हमारे पास घर नहीं है। आप अपनी बनाई हुई दुनिया क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? क्यों रिलीजियस वायलेंस को गिवन करना चाह रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट की नॉनसेंस को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं? ये मेरी अपील है एवरेज इंडियन को। बाकी इंडिया ने कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, हम टेक ओवर फिनिश कर देंगे जो हमारी इंडस वाटर एग्रीमेंट हुई थी, हम शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे और अब हम पाकिस्तान को बिल्कुल बंजर करके मारेंगे। आप कर लें। मोस्ट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हतमी जंग होगी, हतमी से मुराद फाइनल जंग, वो पानी के ऊपर होगी। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। हमारी एग्रीमेंट के तहत जब डिवीज़न ऑफ रिवर्स हुए थे तो आपने झेलम और चनाब पे अपनी साइड पे डैम्स बना के उनको भी सुखा दिया। अब पीछे रह गया था इंडस, उसका डैम आप अफगानिस्तान में बना रहे हैं। तो आप ऑलरेडी इस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे थे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये शोर उठा चुके हैं, लेकिन आपकी सुनवाई ज़्यादा होगी। तो आप ऑलरेडी इस पोजीशन में आ चुके थे कि आप हमारा पानी बंद कर रहे हैं। अब आपने अनाउंस कर दिया और जो दुनिया का मूड माहौल है वहाँ पे माइट इज़ राइट का राज चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे दुनिया की कम्युनिटी को और इंडिया को बताना चाहूँगा कि माइट इज़ राइट पाकिस्तान के साथ काम नहीं करता। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर,
उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के थ्रू हम वॉर ऑन टेरर लड़ेंगे। उनके जितने एक्सपर्ट्स थे, जितने मिलिट्री एड्स थे, वो कहते थे कि हमारी शिकस्त की वजह अफ़गानिस्तान में तालिबान नहीं पाकिस्तान बनेगी। क्यों? क्योंकि ये डबल गेम खेल रहे होते हैं। ये हमसे पैसे ले रहे होते हैं और अपनी डेवलपमेंट पे लगा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आर्म्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मिलिट्री नेटवर्क्स। हमने पहले दिन कहा था जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि आप तसव्वुर करें कि आप दुरुस्त हैं, ये ISI ने करवाया। आपने ISI को इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है जो शायद दुनिया में कोई देने को तैयार नहीं था। आपने कहा बकौल आपके कि 7 लाख इंडियन सिपाही वहाँ पे तैनात है मकबूजा में, जहाँ पे आप फ्रीडम ले आए हैं। तो 7 लाख फौजी वहाँ क्या कर रहे हैं? 2 लाख के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्लस पुलिस एहलकार मौजूद हैं। 9 लाख बंदे की जगह में हमारे बंदे घुस के कार्रवाई डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं लानत किस पे भेजी जाए? और ये सब कुछ आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अक्सर होता है सरकारें अपना प्रोपेगेंडा करती हैं, पाकिस्तान बताता है हमारी फ़ौज कितनी तगड़ी है, आप गवाही देते हैं हमारी फ़ौज कितनी तगड़ी है। और यहाँ पे मैं अपने इंडियन बहन भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये सरकार अपनी होम ग्रोन इनएफिशिएंसीज़ का मुद्दा उठा के किसी पर डालना चाहती है। आप इस मुगालते में मत आइएगा। हम ये भी अस्यूम करते हैं कि आप सही कह रहे हैं, ISI ने करवाया। ISI क्यों करवा पा रही है? जो बात हम यहाँ भी करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली हमने एक वैक्यूम क्रिएट किया, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया, उनके राइट्स मारे। उस वैक्यूम का एडवांटेज रॉ ने लिया, जिसके बाद में एविडेंसेस हम दे चुके हैं। सरकार एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट से पेश कर चुकी है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं वाकई यहाँ पे रॉ की इंटरफेरेंस है। आपने कोई सबूत नहीं दिया अभी तक मकबूजा का। इस गैप की वजह से वहाँ पे कोई भी स्ट्रगल को फाइनेंस करना आसान हो जाता है। ये बात क्यों नहीं समझ आती मुल्कों को? अगर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को एज ए केस स्टडी ले ले कि अगर आप लोगों के मुख्तलिफ सूबों में राइट्स ख़त्म करेंगे, उन पे जुल्म और बर्बरियत करेंगे, उनको अदराइज करेंगे, तो वहाँ पे टेररिज्म और वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट को फंड करना आसान हो जाएगा। ये हमने पूरे पाकिस्तान में देख लिया है। तो कोई नहीं, आप हमारी मिसाल से सीखना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं। मोदी सरकार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देगी, जिस तरह आप मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, जिस तरह आप मणिपुर में कर रहे हैं, जिस तरह आप पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब में सरकार ने दानिस्ता तौर पे इजाज़त दी हुई है हेरोइन की स्मगलिंग की। उनको पता है यहाँ पे एक मेजर एपिडेमिक है, इस पे मूवी बनी उड़ता पंजाब। रादर देन एड्रेस करना कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए, सरकार चुप बैठी है। वो ज़्यादा टाइम बिजी है छावा मूवी की प्रमोशन के लिए, जहाँ पे आज से 300 साल पहले एक बादशाह ने दूसरे बादशाह के साथ क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिन दहाड़े आपका, वो लफ्ज़ नहीं मैं कहना चाहता, काटा जा रहा है। तो आप समझें इस बात को। इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करके इंडिया ने एक क्रिटिकल गलती की है। जब आप एक अग्रीड अपॉन ट्रीटी ख़त्म करते हैं तो आप दोबारा अलाउ करते हैं कि एक भी मुल्क उस ट्रीटी का इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए। जब पाकिस्तान की सरकार 25 करोड़ लोगों की फ्लाइट लेके जाएगी कि जनाब हमारा पानी बंद किया जा रहा है, तो आपके ख्याल से क्या होगा? वो कहेंगे ठीक है बंद कर दो 25 करोड़ लोगों का पानी। नहीं, जो इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्पेस गेन की है वहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाइना आपका पानी भी बंद कर रहा है। जो वो मेगा डैम बना रहे हैं टॉप मोस्ट ग्लेशियर पे, जिसके खिलाफ आप जाके प्रोटेस्ट करेंगे जनाब हाईलैंड पे जहाँ चाइना एग्जिस्ट करता है वो हमारा पानी बंद करे, ये इलीगल है। एग्जैक्टली जो आप कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप ऑफ बिग बुली, मीडियम बुली एंड स्मॉल बुली चलता रहेगा तो ये रीजन तबाह होगा। इसका फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को। नुकसान इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का होगा। ये सरकारें तो अमीर हैं, मोदी साहब तो फ़कीर आदमी हैं जिनकी जेब में अडानी और अंबानी हर वक्त घूम रहे होते हैं, तो वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, जो हम अपने सियासतदानों का भी कहते हैं। तो आम आवाम को चाहिए कि समझे जर्नलिज्म का फ़र्क। 2 किस्म की जर्नलिज्म है, एक है परसेप्शन बेस्ड जर्नलिज्म और एक है अवाम के इश्यूज़ की जर्नलिज्म। परसेप्शन बेस्ड जर्नलिज्म क्या है? मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीतेगा? मोदी जी नहीं तो और कौन? ये मेन मुद्दा हमारे दोनों मुल्कों में बार बार प्रेजेंट किया गया और हमें कहा गया है कि यही जर्नलिज्म है। ये असल में हमला है हमारे जमहूरी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि एक सरकार होती है, एक ऑपोजिशन होती है, अवाम के इश्यूज़ होते हैं, वो रेज़ किए जाते हैं, उन पर डिबेट होती है। यहाँ पे इश्यूज़ बना दिए गए हैं मीडिया की बकौल कौन, हु इज़ बेस्ट फिट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और जज करने का क्राइटेरिया क्या है? मोदी की पता नहीं 50 इंच की छाती
नवाज शरीफ ने फलां तकरीर में ये बात कर दी तो उसने बिल्कुल इंडिया की धज्जियाँ उड़ा दी। इमरान खान साहब के चलने का स्टाइल, मोदी साहब मशरूम क्यों खाते हैं, मोदी साहब की फिटनेस का राज। पाकिस्तान और इंडिया हर ह्यूमन लाइफ के मेट्रिक पे गिरी जा रहे हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो खुराक हो मेल नरिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मेडिकल केयर हो, चाहे साफ़ पानी हो। लाहौर शहर में मोस्ट लाहौर इस वक्त आर्सेनिक पानी पी रहा है। हम उस पर स्टोरी करें किसी को परवाह नहीं है, लोग ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। खान साहब क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अगर गए बेलारूस तो क्यों गए। ये है परसेप्शन बेस्ड जर्नलिज्म का नुकसान। और मीडिया हाउस के लिए बड़ा आसान है। परसेप्शन बेस्ड जर्नलिज्म के लिए एंकर चाहिए होता है, एसी वाला कमरा चाहिए होता है, एक सलमान चाहिए होता है, और दो लोग बैठ के कहानी पकाते हैं, मिर्चें मसाला डालते हैं और आपको कहते हैं खा लो, और आप खा लेते हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है मुश्किल, उसके लिए रखने होते हैं जर्नलिस्ट, बीट रिपोर्टर्स, जा जाके फील्ड में शूट करना पड़ता है। अब ये जो कॉटन वाला सूट है फील्ड में तो हो जाए ख़राब। अच्छा, मैंने इस रंग का पहना हुआ तो सलमान ने सफ़ेद पहना हुआ पीछे बैठ के। अब आप हम दोनों को बाहर भेजेंगे, गर्मी में हम ख़राब होंगे, ये सूट ख़राब होंगे, बीवियाँ हमारी लड़ेंगी, तो आपकी मेहरबानी ये चूरन नहीं ख़रीदते रहे। ये इंडिया भी दे रहा है, पाकिस्तान भी दे रहा है। आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अर्नाब गोस्वामी का जाके रिपब्लिक टीवी देख लिया करें, बड़ा इन्जॉय होता है। एक बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों के माइक म्यूट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए। अर्नाब जैसा ड्रामा कोई भी नहीं कर सकता। एक बंदा है संबित पात्रा, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है वो मेडिकल डॉक्टर माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने कहा मेडिसिन कौन प्रैक्टिस करेगा, लोगों की मदद कौन करेगा, अब प्रोपेगेंडा बेचिए। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें ज़िम्मेदार होना चाहिए। इस सारी टेंशन के दौरान एक बेचारा इंडियन सिपाही जो बीएसएफ का पार्ट था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, वो कसूर वाले बॉर्डर की साइड में पाकिस्तान के अंदर आ गया। पाकिस्तान की फ़ौज ने उसको पकड़ के कैद में डाल दिया, आज तुम तो बैठो ना यहाँ पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो बाय द वे अब कन्वर्ट कर दी गया टू लाइन ऑफ सीज फायर, क्योंकि इंडिया ने ये भी कहा कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है मकबूजा, अब वो लाइन ऑफ सीज फायर है। इसका मतलब है कि एक ऑन गोइंग बैटल है, आर्जी सीज फायर है। इंटरनेशनल लॉ में ये टर्म बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके ऊपर रात से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, वो गोलियां चलाते हैं, हम गोलियां चलाते हैं। इसका क्या हासिल है, हासिल क्या है इसका? अगर इंडिया को लगता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए, प्रेजेंट करें, पाकिस्तान को उठा के FATF की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे हम 2018 में बड़ी मुश्किल से, 2022 में सॉरी, बड़ी मुश्किल से निकले थे। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है, कहानी बेचनी है, चूरन देना है। बाकी बहुत सारे लोग मैंने देखा है पाकिस्तान वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे ये तबसरा करें कौन जंग जीतेगा। मेरे भाई 65, 71, 99, 48, ये जो भी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है, इसके रिजल्ट में पॉजिटिविटी क्या है, मुझे कोई बता दे। भाजपा कहती है कि 71 के बाद बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान की चुंगल से, करवाया वैसे वो इंदिरा गांधी ने था, आज़ाद करवा के अब वो कहती है कि हमारा बहुत बड़ा मसला है ईस्टर्न साइड पे जो बंगाली घुसपैठिए बैठे हुए हैं, ये उनके लफ्ज़ हैं, जिन लोगों को पनाह दी थी उन्होंने उस टाइम में ड्यूरिंग द वॉर इन अफगानिस्तान, इन बांग्लादेश, उनको वो कहते हैं घुसपैठिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में ये बात करते हैं जो पश्तून लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले आप फसल लगाते हैं गंदम की, जब गंदम निकल आता है कहते हैं थू गंदम कौन खाता है, ये तो ठीक ही नहीं है, चावल होने चाहिए थे, तो चावल लगाए ना भाई। अच्छा, इस तारे के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक है ज़रूर। पाकिस्तान ने सब के वीज़े बंद कर दिए सिवाय सिख पिलग्रिम्स के, उनका आप आते रहें। और ये मैच्योरिटी शो करता है कि किसी का रिलीजियस राइट क्यों सबवर्ट किया जाएगा, दो मुल्क जंग के अंदर है। उन्होंने कहा यार इस दौरान भी सिख जो अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करने ननकाना ना चाहते हैं, वो ज़रूर है, कोई मसला नहीं, हम कवर करेंगे। तो एक्चुअली इस सिचुएशन के अंदर इंडिया का रिस्पॉन्स काफ़ी रिडिकुलस और बचगाना लग रहा है, और पाकिस्तान का मैच्योर रिस्पॉन्स लग रहा है। बाकी हर सियासी जमात पाकिस्तान में इस पर अपना कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करेगी। नून लीग वाले दे एडिट काटी जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब ललकार दिया आसिफ साहब ने, साड़ी हैसियत, ठीक है, मुल्क हमारा एक पर्टिकुलर अदारा चला रहा है, तो आप ये मत करें, नून लीग वाले दोस्त ये मत करें। और PTI वाले वखरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, दो तस्वीरें लगा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की, एक है पाकिस्तान की, एक है इंडिया की। इंडिया में सारे उनके सिविलियंस बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर शबाशी साहब बैठे और बहुत सारे वर्दी वाले लोग बैठे, कह रहे हैं ये देखें दो मुल्कों का फ़र्क, सिविलियन सुप्रेमेसी और सिविलियन सुप्रेमेसी ना होने के। कमाल, क्या मुकाबला कर रहे हैं। कौन कहता है पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रेमेसी है? बंदा तो मिलाओ मैनू जिहड़ा कहंदा है, मैं तो आज तक नहीं मिला। तो ये क्या कंपैरिजन है?
और इंडिया में सिविलियन सुप्रीमेसी होने के बावजूद बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो सिर्फ सिविलियन सुप्रीमेसी होना ज़रूरी नहीं है, सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ अच्छी पॉलिसी मेकिंग होना ज़रूरी है, मुखलिस लोग होने ज़रूरी हैं जो पीटीआई में नहीं हैं। आज आपके टोटे टोटे हुए हैं। इंडियन तज्जिया नगार ट्वीट करता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। मोहित पीरज़ादा साहब रीट्वीट करते हैं उसको और ये कहते हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं है, अब माहौल बड़ा बदल गया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हम पाक फ़ौज के साथ नहीं खड़े? क्या स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल बात है। इंडिया के अंदर लोकल इंडियंस एनआरआईएस को अक्सर कहते थे कि जनाब आप मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी के लिए आप जान छावर करते हैं, यहाँ पे वो हमारा मुल्क तबाह कर रहा है। तो मैं ये जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हुए इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई हर चीज़ से बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पार्टी की पोजीशन नहीं अलाइन करती और आप इस पॉलिसी पे खेलोगे दी एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, तो वो फ्रेंड इंडिया ना हो। आपकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया ने इंडिया की मीडिया से बनिस्बत बेहतर काम किया था जब बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ था जाफर एक्सप्रेस पे। उन्होंने इमीडिएटली चीखें नहीं मारनी शुरू कर दी थी इंडिया पे। उन्होंने दलील पेश किए थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, फिर उसको रिपीट किया था, बताया था। और उन्होंने इस चीज़ भी तज्जिया किया था कि इंडियन मीडिया इसको ऐसे कवर करे जैसा इंडिया के लिए डू एंड डाई इशू है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में शायद हम बेहतर रह गए उनसे। लतीफ़े की बात, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू मोदी साहब को फ़ोन करके कह रहा है कि ये आपके ऊपर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हुआ है और इस मर्डर इस्लामिक टेररिज्म को हमें रोकना होगा। और हमें साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉरिडोर इनिशिएटिव जो एशिया को वाया सऊदी अरेबिया एंड इजराइल कनेक्ट करेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, उस पर वर्क और फोकस करना चाहिए। मोदी साहब ने कहा बहुत शुक्रिया आपका। चोर चोर को बता रहा है बहुत शुक्रिया। किस दुनिया में हम रहते हैं, किस किस्म के असूल हम कायम कर रहे हैं अपने लिए कि जनाब बंदे मारो, बच्चे मारो, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ इन्वेस्टिगेट ना करो, उसकी तय तक ना पहुंचो, इल्ज़ाम लगा दो, इल्ज़ाम लगा के 25 करोड़ लोगों का पानी बंद कर दो। मज़े की बात क्या है, लेट से इंडिया एक्चुअली ये पानी बंद करता है, लेट से पाकिस्तान में इससे डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स आते हैं। आप एक ख्याल से पाकिस्तान क्या करेगा? जब आप किसी को कोने में धकेल देते हैं तो वो क्या करेगा? वो अखंड भारत बन जाएगा, कहेगा जनाब हम इंडिया के स्टेट बनना चाहते हैं, बना ले। नहीं सर, वो वही करेंगे जो आरएसएस का प्रोपेगेंडा बचपन से आपको बता रहा है, बचपन से आपको डरा रहा है। जनाब वो हमला कर देंगे, दहशतगर्दी कराएंगे। जाहिर है जब आप एक बंदे को मजबूर करोगे कि ना तुम्हें पीने को पानी देंगे, ना तुम्हारी फसल उगने देंगे, तो वो फिर मारेंगे ही ना वापस चपेट, और तब आपको तकलीफ होगी। तो क्यों बिला वजह ये बचगाना गुफ्तगू करना चाहते हो? चपेट खाने से पहले ही रुक जाओ, नहीं तो खा के तो रुकना ही पड़ेगा। वैसे पिछली दफ़ा आए थे तो चाय शाय पिलाई थी, अभी भी चाय का कप तैयार है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा दिल बड़ा होता है, हम कमज़ोर नहीं हैं। उसकी वजह ये भी है ना कि हमारे डाइटरी पोर्शन में कोई कमी नहीं है। हम एक पर्टिकुलर किस्म के डाइट पे पले बड़े नहीं होते, मुख्तलिफ खाने खाते हैं, मुख्तलिफ जानवर खाते हैं, तो अल्लाह ने हमें एक कंप्लीट सिस्टम सेटअप दिया होता है। बाकी कोई भी बंदा इस बात को मिसकंस्ट्रू ना करे कि हम चाहते हैं टेररिज्म कहीं भी हो, भाई नहीं होनी चाहिए। और हमसे बेहतर ये कोई चीज़ बता ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। हम चाहते हैं टेररिज्म ना हो, हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिले, हम चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों। इवन जो चाइना इंडिया को बुली कर रहा है, कल को वो डैम बना के, वो भी ठीक नहीं है। कौन चाहता है यार? इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के 2 अरब प्लस लोग रहते हैं, दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 2 अरब एक जगह रहते हैं, तो क्यों उस एरिया का नुकसान हो? और थोड़ा सा इसको समझें। हम पाकिस्तान की सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट के टूल ना बने, उनकी जंग अपने सर मत लें, उनका प्रोपेगेंडा अपने सर मत लें, आप खुद मुख्तार हों। मज़े की क्या बात है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सिविलियंस के ऊपर टेररिस्ट हमला हुआ, लद्दाख में चाइनीज़ फोर्सेस ने डंडे मार के आपके बंदे मार दिए, आपके फौजी। उस पर मोदी साहब चुप, बिल्कुल नहीं बोलना ना। क्यों? क्योंकि चाइना से आपकी पैक होती है। तो बात यह है कि अब तीसरा दिन है इररिस्पॉन्सिबल बयानात इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और पाकिस्तान जवाब ही दे रहा है उसके। पाकिस्तान ने कोई एस्केलेशन नहीं की वायलेंस की। इंडिया अब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा ये सरकार जानती है इंडिया की। इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ सीज़फायर बना के कश्मीर में कोई अज़ाइम रखता है, ये टाइम ही बताएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म के अग्रेशन को इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
पाक अफवाज की तरफ से, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से और हमारी आवाम की तरफ से, क्योंकि सब कुछ जायज़ है पाकिस्तान के अंदर। आप पाकिस्तानियों पर जुल्म करें, सितम करें, उनका खाना बंद करें, उनका पीना बंद करें, उनको जेल में डालें, लेकिन कभी भी हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी हमला करे, वो चाहे कोई भी हो। कश्मीर हमारा इंटेग्रल हिस्सा है, उसको इंशाअल्लाह ताला प्रोटेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का हर एक ज़रा हमारे लिए इंटेग्रल है। हमारी घर की आपस की लड़ाई का फ़ायदा हम किसी को नहीं उठाने देंगे, स्पेशली इंडिया। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।